नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार फिर दोबारा आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। और मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के दो तरीके हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट पास करना पड़ेगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पास करना पड़ेगा जेईई मेंस और एडवांस। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में हमारा एमबीबीएस में एडमिशन होता है, ठीक है। नीट को हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके अगर कोई बच्चा नीट को पास कर लेता है, अगर उसकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है तो वो एलिजिबल हो जाता है एमबीबीएस करने के लिए, ठीक है जी। अगर मैं टोटल सीट की बात करूं, भाई नीट में सीट कितनी है, आप देखेंगे कि एमबीबीएस में अराउंड 83,000 प्लस सीटें हैं। इसी तरीके से हमारी बीडीएस में 26,900 प्लस सीटें हैं, और हमारी आयुष में है 50,000 प्लस सीटें, और हमारा बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में है 525 सीटें। तो जो भी बच्चा अच्छे परसेंटाइल से नीट को पास करेगा तो उसका इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 16 लाख प्लस बच्चे 2021 में नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, कोविड की वजह से उनकी डेट्स काफ़ी चेंजेस हुई हैं। कई बार तो ऐसा लगा कि कोविड के वजह से नीट का एग्ज़ाम होगा कि भी नहीं होगा। फिर फाइनली 17 सितंबर 2021 को नीट का एग्ज़ाम हुआ और अराउंड 16 लाख बच्चों ने इस प्रेस्टीजियस नीट के एग्ज़ाम में रजिस्टर कराया और अराउंड 15 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। मेरा सिर्फ आने वाले बच्चों से, जो नई पीढ़ी अब आएगी, जो 2022 में नीट का एग्ज़ाम देगी या जो अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने प्रेशर नहीं लेना है। आप एग्ज़ाम कर चुके हैं, अब आपको चिंता नहीं करनी है। क्या हुआ? अगर एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आप दोबारा तैयारी करो और मेहनत से दो और लगन से दो और परिपक्व होकर एग्ज़ाम दो और इसको पास करो। 2022 में जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले मेरे बच्चे हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा। आपको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को इतना ऊंचा करके रखना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। कई बार मेरा मन बिल्कुल झंझोर के दुखी से रो पड़ता है जब मैं सुनता हूं कि कई होनहार बालक और छात्राएं डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु का। तो आपने कभी भी ऐसे विचार अपने मन में लेके नहीं आने हैं। अरे, एक एग्ज़ाम है, आपने दिया, या तो आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, या तो आप पास होंगे, या कुछ थोड़े नंबर ख़राब आ जाएंगे, तो उससे निराश नहीं होना। इसी तरीके से हमारा जो हमारे होनहार बच्चे इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एग्ज़ाम होता है आईआईटी मेंस और एडवांस। अगर मैं आईआईटी मेंस और एडवांस की बातें करूं तो हिंदुस्तान में बहुत ही प्रेस्टीजियस 23 आईआईटी हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रेस्टीजियस ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटीज़ हैं। अगर मैं देखूं तो ये 23 आईआईटीज़ में अराउंड 13 से 20 हज़ार के आसपास सीटें होती हैं। फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी सीटें थोड़ी बढ़ जाती हैं, कभी थोड़ी घट जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हमारे बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
जो भी हमारे बच्चे जेई एडवांस और मेंस की प्रिपेयर करने हैं, उनको बहुत ही फोकस होकर पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, प्रेशर नहीं लेना है, लगन से पढ़ाई करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर मैं 2021 का डेटा देखूं, 2021 का डेटा में अराउंड 6.5 लाख लोगों ने आपका जेई मेन का पेपर दिया है। ये 6.5 लाख में से अगर 2.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होता है जेई एडवांस के लिए, मतलब ये 2.5 लाख लोगों का जो पूल है, ये जो ग्रुप है, ये फाइट करता है 23 आईआईटी की सीटों के लिए। जो सीटें हैं 13 से 20 हज़ार के आसपास। और बाकी जेईई मेंस के रिजल्ट से कोई लोग ट्रिपल आईटी में चले जाता है, कोई एनआईटी में चले जाता है, या कोई भी गवर्नमेंट के फंडेड कॉलेज में चले जाता है। तो हमें ध्यान रखना है मेहनत और लगन, और बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। अरे आपने एक एग्ज़ाम दिया है यार, उसमें हार जीत तो हो सकती है, उसमें आप पास फेल हो सकते हो, उसमें नंबर कम ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन मन नहीं तोड़ना, निराशा नहीं करनी दिखानी है। अरे एक आप किसी परिवार के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप किसी परिवार की बहुत प्यारी बच्ची हो, आपको फोकस रहना है। कई बार चूक हो जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दो, लेकिन कभी ज़िंदगी में कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है। अगर मैं पूरी दुनिया को देखूं तो कई बार मुझे लगता है ठीक है यार, अगर आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया बहुत अच्छी बात है, आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया बहुत अच्छी बात है, आपने आईआईटी में अच्छे रैंक से पास कर लिया, आप आईआईटी में चले गए बहुत अच्छी बात है, आपने नीट बहुत अच्छे रैंक से पास किया, आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग कई अटेम्प्ट देने के बाद भी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते, अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते, तो उससे निराश नहीं होना है। आपका डेस्टिनेशंस, आपकी डेस्टिनी ख़त्म नहीं होती है। One should always learn from their failures. Your failures always, create a new opportunity for you. अरे अगर आप असफल हो गए तो आप मानो आपकी असफलता एक चुनौती है जो आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी, आपके लिए नए होराइजन खोलेगी। किसी एक मशहूर कवि ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता से हम ये सीखें कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहो, अगर आप निरंतर मेहनत करते रहो, इफ यू कीप डूइंग द रेगुलर हार्ड वर्क, यू ऑलवेज टेस्ट द सक्सेस। आपने हार नहीं माननी है, आपने सरेंडर नहीं करना है। अरे 2020 के जो ओलंपिक गेम थे, जो कोविड की वजह से 2021 में हुए हैं, हिंदुस्तान को ओलंपिक का दोबारा से पदक जीतने में 41 साल लग गए हैं। कई हमारे इतने अच्छे प्लेयर थे जो अपना तीसरा या चौथा ओलंपिक खेल रहे थे। मैं अपने गोलकीपर की बात करूं तो श्रीजेश, उनका ये तीसरा ओलंपिक था। अगर आप मानो, अगर वो पहले ओलंपिक के बाद ही हार मान लेते तो क्या उनको 2021 में ओलंपिक पदक मिलता? नहीं मिलता। अरे देखो, अगर इंसान में भगवान कोई कमी देता है, उसके बाद भी इंसान हार नहीं मानता। हमारे देखो पैरा ओलंपियन को कितने सारे पदक जीत के लेके आए हैं। अरे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब किसी विनिंग पोडियम में राष्ट्रगान बजता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने कभी लाइफ में हार नहीं माननी। क्या हुआ आप इंजीनियर नहीं बन पाए? क्या हुआ आप डॉक्टर नहीं बन पाए? क्या हुआ आपने जो चाहा वो शायद नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती।
आप एक गेस करो, क्योंकि मैं ऑनलाइन मीडियम से पढ़ा रहा हूं, आप एक गेस करो, क्या आप इन लोगों को जानते हो? क्या इनमें कॉमन बात है? देखो, इन सब में कॉमन बात क्या है? अगर मैं ऊपर वाली लाइन की बात करूं, 1 2 3 4, तो ये हमारे देश के चारों बड़े मशहूर उद्योगपति हैं। दे ऑल 4 आर द इंडियन बिगेस्ट बिजनेस टाइकून। ये चार लोगों ने लाखों लोगों को हमारे देश में रोजगार दे रखा है। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में इन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। तो इनमें एक कॉमन बात क्या होगी? एक समान बात क्या है कि चारों हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और दूसरी समान बात क्या है? ये चारों ही कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं। मतलब ये अपनी कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाया, ना कोई अपनी स्कूल की पढ़ाई कर पाया। तो मैं तुमसे कह रहा था, अगर किसी कारणवश आप सक्सीड नहीं हो पाते, आप इंजीनियर या साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बन पाते, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे। देखो, ये एग्जाम्पल है। अरे हिंदुस्तान तो ऐसे लोगों की ज़मीन है जहाँ से सुरमा पैदा हुए हैं। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद मंगल पांडे, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी। अरे ऐसे अनगिनत नाम है, अगर मैं लेता रहूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अरे हम उस धरती से आते हैं, तो हम अपने हथियार कैसे डाल देंगे? कैसे हम निराश हो जाएंगे? हम निराश नहीं होंगे। अगर मैं इस दूसरी लाइन की बात करूं, तो ये चारों, ये भी उद्योगपति हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के उद्योगपति नहीं हैं। इनमें भी एक कॉमन बात है, ये चारों कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, कोई स्कूल का ड्रॉप आउट है, लेकिन ये चारों दुनिया के बहुत अमीर लोगों में आते हैं। तो क्या इन्होंने कभी हार मानी? क्या इन्होंने अगर अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया? नहीं करा। अरे ये इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। मैंने तो सिर्फ 8 लोगों की हस्तियों का नाम लिया है। इस तरह के बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारी रिसर्च है। अगर मैं मुकेश अंबानी जी की बात करूं, तो अगर मैं देखूं इनका रेवेन्यू, टोटल बिजनेस इनका अराउंड $78 बिलियन का इनका बिजनेस है। $78 बिलियन, अरे बहुत बड़ा व्यापार। लेकिन ये कहाँ के ड्रॉप आउट है? ही इज ड्रॉप आउट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे अमेरिका, लेकिन फैमिली के बिजनेस की वजह से इनको वापस आना पड़ा और फैमिली का बिजनेस संभाला। इसी तरीके से मैं बात करूं अजीम प्रेम जी, विप्रो, हमारी देश की आन बान और शान IT कंपनी, ये इसको चलाते हैं। ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट है। बहुत छोटी उम्र में इनको वहाँ से वापस आना पड़ा और अपने परिवार को, बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ा। अगर मैं बात करूँ सुभाष चंद्र, अरे जी न्यूज़ तो आप देखते हैं, हम डेली देखते हैं। जी न्यूज़ का प्रोग्राम है DNA, सुधीर जी देते हैं उस प्रोग्राम को। ये भी ड्रॉप आउट है। स्कूल के छोटी उम्र में स्कूल छोड़ दिया इन्होंने। क्या ये आगे नहीं बढ़े? ये तीनों जने आगे बढ़े। इसी तरीके से हमारे गौतम अडानी जी, अरे इनकी संपत्ति आप देखो, $14.5 बिलियन है, और ये भी कॉलेज के ड्रॉप आउट है। इन चारों उद्योगपति का अलग अलग बिजनेस में, किसी का पावर सेक्टर्स में है, किसी का कोल एंड माइन सेक्टर में, किसी का सर्विस सेक्टर में, किसी का इंटरटेनमेंट सेक्टर्स में है। इनके जो बिजनेस के पंख हैं वो बहुत जगह फैले हुए हैं, और इन लोगों ने बहुत लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। क्या ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या ये सक्सीड नहीं हुए हैं? अब ये 4 विदेशी उद्योगपतियों की मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बिल गेट। मैं आपके सामने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, PPT को चेंज कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बिल गेट्स साहब की कंपनी ने बनाया है। आप देखिए इनकी संपत्ति 129 बिलियन। ये कहाँ के ड्रॉप आउट है? कहाँ से पढ़ाई छोड़ी हुई है इन्होंने? हार्वर्ड के ड्रॉप आउट है ये। इसी तरीके से हमारे हैं स्टीव जॉब्स। एप्पल आजकल हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है ना, बड़ा फेमस। तो एप्पल जो कंपनी को इन्वेंट किया था वो स्टीव जॉब ने किया था, वो को फाउंडर्स थे। उस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ 2011-12 की, तब स्टीव जॉब की बिजनेस का जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था अराउंड $10 बिलियन के आसपास। और ये हमारे फेसबुक के ओनर, फाउंडर्स, मार्क जुकरबर्ग,
अरे ये कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, इन्होंने कॉलेज में एक फेसबुक ऐसा मीडियम बनाया था जिसमें कॉलेज के बच्चे आपस में बात कर सकें। और आप देख लीजिए फेसबुक कितना फेमस है। आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी इन्होंने तरक्की करी है। और डॉलर 105 बिलियन के ये मालिक हैं आज की डेट पे। इनकी जो कंपनी की जो नेट वर्थ है वो डॉलर 105 बिलियन है। आप सोचिए, बहुत यंग है, अंडर 40 की इनकी एज है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कस्टमर है फेसबुक के, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो गए, चाहे वो मिड एज पीपल हो गए, चाहे वो ऑफिस इन्वायरमेंट हो गया या सर्विसेज हो गए, सबका फेसबुक अकाउंट है। इसी तरीके से अमेनिको ऑर्टेगा, जारा का नाम सुना है इंडिया में, उसकी पेरेंट कंपनी है इंडिटेक्स। तो ये यूरोप के सबसे धनी व्यक्ति हैं और ये भी क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका जेई मेन या एडवांस, अगर आपका नीट या किसी और तरीके के एग्ज़ाम जो आप चाहते हैं कि आप वो बने और नहीं बन पाते, तो कभी निराश नहीं होना, कभी गलत कदम नहीं उठाना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा देश है, बहुत इनोवेशंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये छोटी सी उम्र में, अपनी बाल अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। एक चाय वाले, कैन यू गेस, अ टी सेलर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या ये इन्होंने भी कोई क्या बहुत बड़े बड़े एग्जाम पास किए हैं? नहीं किए, लेकिन इनके अंदर देशभक्ति का जुनून था, सोसाइटी के लिए कुछ करने की मन में इच्छा थी। इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया देश को आगे बढ़ाने में। पूरी दुनिया में कोविड आया, विदेशियों को लग रहा था कि हिंदुस्तान कैसे बचेगा कोविड से। अरे 135 करोड़ प्लस लोग हैं हम लोग, कैसे बचाएंगे मोदी जी कोविड से हिंदुस्तान को। आज डंके की चोट में मैं कहता हूं 90 करोड़ के आसपास टीके लग चुके हैं या लगने की तैयारी हो चुकी है। थर्ड वेव आएगी आएगी आएगी, अभी तक नहीं आई है। आज 21 तारीख हो गई है, 21 सितंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। थर्ड वेव आई, नहीं आई। दुनिया देख के हैरान है, मोदी जी ने कौन सा बिजनेस मॉडल बनाया, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि भारत में थर्ड वेव आई नहीं। सब चीज़ें खुल गई हैं, लोग अपने काम में जा रहे हैं, सबको वैक्सीन फ्री में लग रही हैं, देश में वैक्सीन बनने लगी हैं। हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनते थे, पीपी किट नहीं बनते थे। मोदी जी ने ऐसी छड़ी घुमाई कि पीपी किट हम बाहर लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इच्छा शक्ति से कोई भी काम जो 1000 सालों से 75 सालों से पेंडिंग पड़े थे, मोदी जी ने सब क्लियर करवा दिए। तो अगर आपके मन में इच्छा हो, अगर आपके मन में लगन हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री ने इतना अचीव किया है कि इनके ऊपर कई केस स्टडी बन सकती हैं, कई रिसर्च बन सकती हैं। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है, अगर जीवन में कभी आप असफल हों तो उस असफलता को आपने चुनौती की तरह स्वीकार करना है, उससे सबक लेना है और दोबारा से प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। जीवन में पढ़ाई को लेकर अगर आपको कभी भी कोई समस्या आए, मैं हर वीडियो में अपना छोटा सा ईमेल आईडी अपने प्रोफाइल में देता हूँ। आप drvilenderkumar@gmail.com में मुझे आप कोई भी मेल लेके मुझे आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। निःशुल्क आपको मैं परामर्श दूंगा। दुनिया में आप किसी भी कोने में बैठे हैं, आप मुझे मेल कीजिए, मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको करियर काउंसलिंग करूंगा।
देखो, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम सबको मदद करनी है, हम सबको एकजुट होकर काम करना है, देश तभी तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।